सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अपनी बोरिंग मैरिज लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्या करें कि हमारी मैरिज लाइफ हैप्पी हो जाए। इतनी सुख सुविधा और संसाधन होने के बाद भी, और हम कहीं अगर दूर कोई इंसान बैठा है उससे हम बात भी कर सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं, दिन हो रात हो, जब चाहे उसे वीडियो कॉलिंग के जरिए हम उसे देख भी सकते हैं। लेकिन ये सब सुख संसाधन होने के बाद भी हमारे रिश्तों में दूरियां हैं, हमारे संबंधों में दूरियां हैं, फिर भी हम बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि सभी लोग भाग रहे हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है जिससे हम अगर अपने मन में कोई व्यथा है तो उसे कहें, चाहे मन में अगर खुशी भी हो तो उसके सामने हम जाहिर करें। अगर हम जब खुशी होती है तो वह इंसान हमारे सामने नहीं होता कि हम उसे अपना खुशी जाहिर कर सकें। चाहे मन में कोई पीड़ा होती है तो वो इंसान हमारे सामने नहीं होता है जिसके गले हम लग के रो सके। हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं फिर भी लाइफ बोरिंग लगती है, सब कुछ बोरिंग लगता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, अंदर से कुछ फील ही नहीं होता है, ना अच्छा फील होता है ना बुरा फील होता है। एक पल को कुछ दूसरा काम करते हैं, दूसरे पल को दूसरा काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें तो इंसान चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जिसके साथ हम ठहाके लगा के हंस सके, लेकिन वो हमसे तो कटे कटे रह रहा है, तो फिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। पति पत्नी के साथ रहते हुए भी ज़िंदगी बिल्कुल उबाऊ सी लगती है। तो ऐसा क्या करें कि हमारी शादीशुदा लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाए। तो अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, आप कोई क्वेरीज होगी तो आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो लगता है कि कोसों दूर हैं, और अगर कोसों दूर हैं, बाई चांस किसी वजह से पति पत्नी दूर रह रहे हैं तो कोसों दूर हैं, तो उनसे काम की ही सिर्फ फ़ोन पे अगर बात हो रही है तो सिर्फ काम की बातें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम बातें करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो लग्जरी कैसे आएगी, अगर लग्जरी आएगी तो ऐशो आराम होगा। हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। माना कि ऐशो आराम जरूरी है, लग्जरी भी जरूरी है, लेकिन वो लग्जरी, वो ऐशो आराम किस काम का जिसमें अपनों का साथी न हो। इन सब चीज़ों से तो सिर्फ शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन मन को सुकून मिलेगा, दिल को शांति मिलेगी, दिल को खुशी मिलेगा सिर्फ आपके साथ रहने से, आपसे बात करने से, जो कि आप एक दूसरे को दे ही नहीं रहे हैं। सुबह से बातें दिल में उमड़ते रहती है, घुमड़ते रहती है, सोचते हैं मिलेंगे उनसे, आएंगे तो कहूँगी, चाहे वो आएगी तो उससे कहूँगा, लेकिन जब वो इंसान सामने आता है, हस्बैंड या वाइफ उसके सामने आता है, तो बातें ही दिल से निकल जाती है, वो बातें ही भूल जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बाहर काम कर रहे हैं तो उनका समय तो चलिए कट जाता है, दोनों थके हारे आते हैं, अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं। लेकिन जो वाइफ अगर घर में रहती है उसका तो एक ही रूटीन चल रहा है। सुबह से पति भी निकल गए काम पे, बच्चे भी पढ़ने चले गए, फिर अगर वापस आए तो सब अपने अपने काम में मशगूल। अगर उसके मन में कोई बात है तो पति से कहने जाए वो भी नहीं चलो काम है, बच्चों से कहने जाए आप चलिए मुझे काम है, तो कहेगी किससे फिर। अगर पत्नी किसी बात को लेकर एक्साइटेड है तो उसे सुनने ही वाला कोई नहीं है। रात को मिले तो करवट बदल बदल के सो गए। पत्नी घर में रहती है तो वो सोचती है कि चलो रात में उनसे आराम से बात करूँगी, तो अगर वो पति से बात करने जा रही है तो पति देव ने झाड़ दिया, चलो सो जाओ चुपचाप, दिन भर तो अपने आराम करती हो, रात को सोने नहीं देती हो, डिस्टर्ब करती हो। इस तरह से एक बोरिंग शादीशुदा लाइफ कट रही है। तो अपने बिजी शेड्यूल में से आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने शादीशुदा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं अपने घर का सामान लेने, तो दोनों साथ में जाइए, दोनों उधर से सामान लेते हुए बात करते हुए आइए। फिर अगर कहीं आप दूर नहीं जा सकते, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा सकते, आपको कोई काम है तो आप एक दिन का भी अगर छुट्टी वाले दिन कहीं शेड्यूल बनाइए, कहीं जाके घुमाइए साथ में। ऐसे भी थोड़ा सा मन अलग हो जाएगा, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, दोनों अपने अपने मन की बातें कह सकेंगे। छुट्टी वाले दिन अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो दोनों ही किचन में साथ में काम करिए, काम करते हुए बातें भी करते रहेंगे। अगर पति वर्किंग है, पत्नी घर पे रह रही है, तो भी आप किचन में जाके थोड़ा सा हाथ बटाइए। अगर ठीक है आप नहीं हाथ बटा सकते, आप वहीं पास में चेयर लेके बैठ जाइए और इस तरह से बातें भी करते रहिए। एक कप चाय बना लीजिए, पत्नी को भी पिलाइए, अपने भी पीजिए, चाय पीते पीते बातें होते रहेंगी। देखिए, वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। अगर काम करो तो 24 घंटे भी काम खत्म ना हो, वो तो भगवान ने रात बना दी है तो हम कैसे भी सब छोड़ छाड़ के रात को सो जाते हैं, वरना तो हम 24 घंटे काम ही करते रह जाते हैं। आप अगर कहीं डिनर के लिए या लंच के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही वैसा माहौल बनाइए, अच्छा सा डिनर बनाइए, दोनों साथ में बैठ के खाइए, वहाँ कोई ना हो। अब बच्चे अगर हैं तो बच्चे सो जाएं
तो आप लोग दोनों लोग बैठ के खाइए, बातें करिए, हंसिए, बोलिए, ठहाके लगाइए, खाना खाइए। अगर आपका अपना छत हो तो जाके छत पे थोड़ा लेट जाइए दोनों लोग और खुले आसमान के नीचे थोड़ा वक्त बिताइए। बहुत अच्छा लगता है, टिमटिमाते तारे, चांदनी रातें, एक मतलब माहौल बनाइए। आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए और बिना कहीं बाहर गए हुए भी आप घर में भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग लाइफ जी सकते हैं। शादीशुदा लाइफ को अपना अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जब आप साथ रहने की उम्र में, प्यार करने की उम्र में प्यार नहीं करेंगे, साथ नहीं रहेंगे, तो बुढ़ापे में बैठ के दोनों साथ में पछताएंगे। लेकिन अब क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो इसलिए साथ में एक दूसरे से लड़ो, झगड़ो, रूठो, मनाओ, हंसो, ठहाके लगाओ, ताकि जब बुढ़ापे में बैठ के इसे याद करो तो आप खिलखिला के हंस पाओ कि हाँ वो भी क्या दिन थे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।